नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सभी ठीक हैं। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से, और ये एकदम सुबह का भी टाइम नहीं हो रहा है। मैं टाइम बोलूँ तो ये 9 से 10 बजे के बीच का टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। फिर उसके बाद मैं नहा वाल ली और आगे किचन में, क्योंकि बाबू मुझसे ना कब से मांग रहा था रूह अफ़ज़ा वाला दूध, तो हम कहे चलो बना के दे देती हूँ जब मांग रहा है तो। और नाश्ता वगैरह तो हम लोगों का हो गया है। मैं नहाने के पहले ही नाश्ता कर ली थी, बस खाना बाकी है। अभी सबका नहाना धोना हो गया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं, बस मेरा ही वही नहाना धोना बाकी था। तो मैं भी नहा ली, अभी आ गई थोड़ा सा बाल बनाने। और हस्बैंड की आज छुट्टी है, आज संडे है तो वो घर में ही हैं। और बच्चे लोगों की तो गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, तो ये लोग तो घर में ही कुछ दिन तक दिखेंगे जब तक छुट्टी रहेगा। फिर स्कूल खुल जाएगा तो ये लोग दोपहर में दिखेंगे नहीं, सुबह शाम बस दिखेंगे। आज ना मैं अपने बाल में प्याज का रस और नारियल का तेल दोनों मिला के लगाई थी। और मैं पहले ही नहा ली होती, लेकिन प्याज का रस वही लगाने की वजह से 1 घंटे तक वेट कर रही थी। तो मैं फ़ोन चला रही थी, थोड़ी देर फ़ोन चलाई हूँ। फिर उसके बाद छोटे मोटे काम जो थोड़े बहुत थे तो उसको मैंने निपटाया, फिर गई हूँ नहाने के लिए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी छुट्टी है ना, तो थोड़ा सा लेट लतीफ चल ही रहा है घर का काम। बच्चे लोगों की गर्मी वाली छुट्टी पड़ गई है, तो आप लोग कहीं जा रहे हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो अभी तो घर में ही हैं, देखते हैं कि कहीं प्लानिंग होता है तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर घर में ही रहेंगे। और वैसे भी अप्रैल के महीने में ना मैं अपने मम्मी के घर हो आई हूँ, 1 सप्ताह के लिए गई थी। तो अब तो मम्मी के घर नहीं जाना है। अगर जाना भी होगा, अगर प्लानिंग भी बनेगा तो हम जाएंगे ससुराल, मतलब मैं अपने घर वहाँ जाऊँगी ससुराल में, मम्मी के घर नहीं। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि अगर चलना है तो चलो, बच्चे लोगों की छुट्टी है। तो अभी प्लानिंग ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि जाएं। अप्रैल में तो थोड़ा ठीक भी था मौसम, लेकिन मई जून वाली गर्मी तो इतनी भयानक होती है ना कि कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। फिर उसके बाद मैं कंघी वंगी करके थोड़ी देर लेटी हुई थी। फिर लेटने के बाद उठी हूँ तो बाबू बोल रहा है कि मम्मा मैंगो शेक बना के दो। हम कहे चलो, जब बोल ही रहा है तो बना के दे देती हूँ, सभी लोगों को दे दूँगी। और हस्बैंड ना बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं आ गई मैंगो शेक बनाने की। जब ये लोग अपना पढ़ लिख रहे हैं तो मैंगो शेक बना के दे देती हूँ। गर्मी में तो अभी यही सब फ्रूट मिलेगा, आम हो गया, लीची हो गया, तरबूज, खरबूजा, यही सब। तो अभी यही सब फ्रूट आ भी रहा है घर में। मैंगो शेक ना मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। मैंने काट लिया आम तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितने लोग का बनाना है के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने ले लिया 2-3 आम, फिर उसके बाद कट कर लिया, उसमें डाल दिया दूध, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट में है काजू, किशमिश और बादाम। इतना सब कुछ डालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने चला लिया मिक्सर को, बस जूस बन के तैयार है। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ, कभी कभार डाल भी देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, तो जैसे मन होता है वैसे बना लेती हूँ, पर ज़्यादातर तो ऐसे ही बनाती हूँ। और मुझे ड्राई फ्रूट वाला मैंगो शेक उतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, इसके वजह से बना देती हूँ। वैसे भी अलग से ये लोग ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ही पीस के दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे तो प्लेन वाला अच्छा लगता है। फिर मैंगो शेक पीने के बाद बाबू को थोड़ी देर के बाद फिर से नारियल पानी पीने का मन होने लगा, तो कह रहा है मुझे नारियल पानी पीना है। हमको चलो दे देती हूँ फिर, जब तुम्हें पीने का मन हो रहा है। वैसे भी गर्मी के मौसम में ना डेली ही बच्चे लोगों को नारियल पानी अभी हम दे रहे हैं कि कम से कम डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है ना, इसीलिए मैं रोज़ ही दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ ग्लूकॉन डी, तो हस्बैंड को भी पीना है ग्लूकॉन डी, तो हम कहे चलो सभी लोगों के लिए बना देती हूँ। मैं नहीं पीती हूँ, मैं तो बस सादा पानी ही पीती हूँ और कब नींबू पानी पीती हूँ, वो भी बिना चीनी वाला। तो मेरी पसंद भी थोड़ी सी अजीबोगरीब वाली है। मैं ये नहीं पीती हूँ, और ना तो ये रूह अफ़ज़ा पीती हूँ, ना ग्लूकॉन डी पीती हूँ, और नींबू पानी और चीनी वाली जो शरबत बनती है ना वो भी मैं नहीं पीती हूँ। सिर्फ नींबू और पानी और नमक, बहुत ज़्यादा तो नमक डाल लूँगी, बस इतना ही करके मैं अपने लिए अलग से बना लेती हूँ जब मेरा पीने का मन होता है तो।
और इन लोगों के लिए ग्लूकॉन डी डेली ही बना के दे दे रही हूँ अभी। वैसे भी बच्चे लोग ना डेली पार्क में शाम को जाते हैं तो इतना ज़्यादा खेलते कूदते हैं ना कि थक जाते हैं, तो इसके जब पार्क में जाना होता है ना उसके पहले ही मैं बना के दे देती हूँ, या तो जिस दिन भूल जाती हूँ उस दिन आने के बाद ज़रूर से देती हूँ। तो अपनी दवाई भी मैं भूल गई थी खाना, आज संडे है तो गोली वाली मुझे दवाई खाना होता है संडे को, बाकी दिन लिक्विड वाला, तो आज वही शाम को याद आया तो मैं कही चलो खा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने कपड़ा प्रेस किया, कपड़े में प्रेस करने के बाद तह लगा के, और बाकी के कपड़े जो प्रेस करने वाले थे तो उसको तो मैंने प्रेस कर लिया, बाकी तह लगा दी हूँ, तो सबको भी अभी अलमारी पे जमाना है। और हस्बैंड का ये शर्ट है ना, इसका बटन ही निकल गया, मैं मशीन लगाई थी धुलने के लिए तो मशीन में ही निकला, मुझे मिला तो मैं उठा के उसको रख देती हूँ, कहीं चलो बाद में इसको बटन को टाँग दूंगी। तो अभी याद आया तो हम कहीं टाँग दो, नहीं तो फिर ऑफिस जब जाना होगा ना तब गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, चिल्लाने लग जाएंगे, बोलेंगे कि बटन कहाँ गया, मेरा टूट गया है। तो हम कहीं चलो अभी याद है तो लगा ही देती हूँ। हस्बैंड लोग का ऐसे ही है, जब उनको कुछ काम बिगड़ा हुआ दिखता है तभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मेरे हस्बैंड भी हैं, जो कपड़ा प्रेस नहीं रहेगा अगर ना तो भी टोक देंगे, कहेंगे कि मेरा ये शर्ट अभी तक प्रेस ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं टाइम से सारा काम करके रखती हूँ। और हम औरतें घर गृहस्थी के कामों में ना दिन भर उलझे रहेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब काम अपना समेटने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। छोटे बड़े काम देखा जाए तो पूरे दिन ही रहते हैं, जब तक सो ना जाए रात में तब तक कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और वैसे भी बच्चे लोगों की अभी छुट्टी है तो बस हस्बैंड का ही कपड़ा मुझे प्रेस करना पड़ रहा है, नहीं तो सबका करती थी डेली का डेली। अभी मैं बटन लगा ही रही थी कि किसी का फ़ोन आ गया, मुझे याद भी नहीं कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो अभी मैं बात कर रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटाओ, शाम हो गया है, चलना है सब्जी मंडी, सब्जी लेके आना है, क्योंकि संडे वाले दिन ना हम सब्जी मंडी से ही सब्जी लेके आते हैं। और बीच बीच में एक दो बार और सब्जी लाना होता है, कुछ घट बढ़ गया तो फिर हस्बैंड ऑफिस से आते समय ले आते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन आलू प्याज वगैरह ज़्यादा सब्जी लाना होता है, फ्रूट हो जाता है, तो हस्बैंड को लाने में दिक्कत होती है अकेले, तो इसलिए मैं भी चली जाती हूँ और मैं बता भी देती हूँ कि मुझे कौन कौन सा सब्जी चाहिए, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है और मेरा भी घूमना फिरना हो जाता है। थोड़ा सा सब्जी देखती हूँ, ताजी ताजी सब्जी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चादर को ठीक करके फिर जाऊंगी, चाय पीऊंगी एक कप, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी सब्जी लेने। तो बच्चे लोग तो पार्क में खेल रहे हैं, जब तक मैं सब्जी लेके आऊंगी तो फिर वापस आऊंगी ना तो इन लोगों को बुला लूंगी। अपने कॉलोनी में ही अंदर पार्क में खेलते हैं तो कोई डर नहीं रहता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे लोग के पेरेंट्स लोग होते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बच्चे वैसे भी खेलते हैं, पेरेंट्स लोग के साथ भी खेलते हैं। फिर उसके बाद मैं गई थी सब्जी मंडी, तो सब्जी लेके आ गई हूँ, कहीं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाबू के साथ थोड़ा सा कैरम भी खेल लेती हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि मम्मा मेरे साथ खेलो। तो मैं एक बार और खेली थी, दूसरा बार है, मुझे आता भी नहीं खेलना, मैं चलो टाइम पास करती हूँ इसके साथ। तो फ्रेंड, आज की ब्लॉग का मैं यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।